मिल रही है। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। हालांकि ये जमानत जो मिली है वो सशर्त मिली है और साथ ही साथ जो जमानत याचिका है वो अब्दुल बासित और शोभित चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं उनकी ओर से भी दाखिल की गई थी और ये उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी गई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, लेकिन शर्त के साथ। तो ये सशर्त जमानत मिली है रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से। इससे पहले जब ये मामला लोअर कोर्ट में गया था, वहां से उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर ये जमानत मिली है और उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। अब पासपोर्ट इसलिए जमा कराया जाता है ताकि जो भी आरोपी है वो कहीं विदेश ना चला जाए और ऐसे में जो जांच होती है वो आपकी प्रभावित हो जाती है। तो ये जो है शर्त ये लगा दी गई है कि जमानत मिल गई है, 1 लाख के निजी मुचलके जमा किया जा रहा है और साथ ही साथ पासपोर्ट भी जमा करना होगा। तो बहुत ही लंबे इंतजार के बाद ये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को इस मामले में जमानत मिली है। शर्त के साथ पासपोर्ट जमा करना होगा और 1 लाख का निजी मुचलका, उसके आधार पर यह जमानत मिली है। और इससे पहले हमने देखा कि लोअर कोर्ट में भी उनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी और बहुत दिनों से वो जेल में बंद हैं। अंकुर त्यागी ज्यादा डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी, जमानत मिली लेकिन शर्तों के साथ। हेलो अंकुर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है 1 लाख के निजी मुचलके पर और पासपोर्ट भी जमा करना होगा। अंकुर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 अंकुर, जमानत मिली है लेकिन शर्तों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर फैसला आया है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को फाइनली अब जमानत मिल गई है। इस वक्त राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं। पूरी कानूनी प्रक्रिया का उन्होंने लगातार देखा है। राकेश, क्या सशर्त जमानत मिली है या किन शर्तों पे उनको जमानत दी गई है? जी बिल्कुल, 5 लोगों की जमानत याचिका पर जो है फैसला सुनाया है अदालत ने। उसमें से 3 लोगों को जमानत मिली है, 2 लोगों की जमानत खारिज कर दी गई है। जिन लोगों को जमानत मिली है उसमें दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती ने जमानत मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, यानी वो बिना परमिशन के वो भारत छोड़कर के बाहर नहीं जा सकती। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पे उनको ये जमानत मिली है और दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी सशर्त जमानत मिली है। लेकिन सबसे बड़ा झटका यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक को है, जिसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अंकुर, कुछ खास वजह, कुछ खास ऑब्जर्वेशन रहे शोभिक की जो जमानत है उसको रिजेक्ट करने की, उसकी कुछ वजह पता चल पाई है? हालांकि जो डिटेल ऑर्डर है वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अदालत ने अपना ऑपरेटिव जो पार्ट है वो पढ़ा है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल गई है एक्सपर्ट से, उसके मुताबिक शोभिक चक्रवर्ती का जो रोल है वो कई सारे पेडलर्स के साथ कनेक्टेड था। उसके कई सारे चैट सामने आए थे। कहीं ना कहीं उस जो थियरी थी उससे कोर्ट कन्विंस नजर आ रहा है। फिलहाल जो दलील दी गई है एनसीबी की तरफ से, लेकिन रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी गई है। अंकुर, 29 सितंबर को ये पूरी की पूरी 8 घंटे की मैराथन पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया चली थी और उसके बाद उन्होंने रिजर्व रखा था कोर्ट ने अपना ऑर्डर। क्या आर्ग्यूमेंट रहे, खासतौर पे मान शिंदे जो कि डिफेंस लॉयर हैं रिया चक्रवर्ती? सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट था, जो एक 46 पन्नों की इन्होंने बेल एप्लीकेशन के लिए एक याचिका दाखिल की थी, उसमें जो बड़े बड़े पॉइंटर्स थे उसमें यह था कि रिया चक्रवर्ती के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है। रिया चक्रवर्ती के पास कोई भी जो उसने ड्रग्स लिया है वो किसी और को, सुशांत सिंह राजपूत के अलावा किसी और को उसने मुहैया नहीं करवाए। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक पेडलिंग का लगाना या फाइनेंस का चार्ज लगाना ये अपने आप में गलत है। सबसे बड़ी जो डिस्कशन हो गई थी, जो आर्गुमेंट हो गई थी, वो सेक्शन 27A को लेकर के हो गई थी, जो कि ये कानून है एनडीपीएस एक्ट के तहत कि कैसे कोई फाइनेंस करता है ड्रग्स के मामलों के लिए। और इसी बात के ऊपर रिया के वकीलों ने भी, बचाव पक्ष ने अपना दलील रखा था, जिसको लगातार एनसीबी काउंटर कर गई थी। राकेश, मुझे ध्यान है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी आर्ग्यूमेंट रखा था मान शिंदे जी ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर आज वो जिंदा होते तो उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज होता और 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि उनके जो क्लाइंट हैं रिया चक्रवर्ती, उनके जो खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसमें 10 से 20 साल तक की सजा की बात हो रही है। क्या पूरा आर्ग्यूमेंट? बचाव पक्ष का यही कहना था कि इस मामले में 2 से 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये सब कुछ अगर मान लेते हैं कि एनसीबी की ये दलील है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिए, तो सबसे पहली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए एज अ कंज्यूमर एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो आपको एक विक्टिम माना जाता है, आपको 6 महीने से साल भर की सजा दी जाती है। और ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती ने उसे उसके लिए दिया तो आखिर में उससे 10 या 20 साल की सजा क्यों? यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो इस ऑर्डर कॉपी में नहीं है। ये सुनवाई
सुनवाई के दौरान जज ने एक टिप्पणी की थी, एक पासिंग उनका कमेंट था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई पिता अपने बच्चे के लिए अगर ड्रग्स ला करके देता है, वो जो बच्चा है वो ड्रग्स का बहुत बड़ा आदी है, नशेड़ी है, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से थोड़ा वक्त शांत करने के लिए लाके देता है, तो क्या आप उस पिता को भी 10 से 20 साल के लिए बुक करेंगे? जिसके ऊपर एनसीबी की तरफ से जो एएसजी जो थे यहाँ पर जो दलील रख रहे थे, उनके पास कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था। कहीं ना कहीं यही जो एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो थोड़े बहुत जो लूपहोल्स हैं या जो क्लैरिटीज नहीं है इस कानून के अंदर, उसी का फायदा कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को मिला, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जो बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जी अंकुर, और आज ये रिहाई संभव हो पाएगी? क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी उससे पहले? देखिए, जहां तक जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी यहाँ से जो बेल ऑर्डर है वो लेकर वो यहाँ से भाईकला की उस जेल है, जहाँ पे नागपाड़ा की जेल है, जहाँ पर इस वक्त अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर रखा गया है रिया चक्रवर्ती को, वहां जाएंगे। वहां जाकर जो सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, उनको दिया जाएगा, वो बेल ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं, राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, आपका लंबा अनुभव है, यहाँ से आपको कितना देर लगता हुआ नजर आ रही है? अभी तुरंत मिल जाएगी? आपको लगता है 3-4 घंटे का वक्त मिनिमम लगने वाला है? चूंकि इस मामले में अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रखा था, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जो पूरा जजमेंट है वो तैयार है, और ऐसे में अगले कुछ घंटों में ये सर्टिफाइड कॉपी अगर अपलोड की जाती है वेबसाइट पर, तो उनके जो वकील हैं उस ऑर्डर कॉपी को अपने पास से लेकर के वो अदालत सबसे पहले इस अदालत में आएंगे। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का जो पासपोर्ट है सबसे पहले उसे सबमिट करेंगे। उसके अलावा 1 लाख रुपए का जो उन्हें जमानत जो देनी है, उसके लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ श्योरिटी चाहिए होती है, कुछ लोगों के पे स्लिप्स और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो यहाँ सबमिट करेंगे। यहाँ से वो सबमिट करने के बाद जब यहाँ से उन्हें एक एनओसी मिलेगी, एक फाइनल यहाँ से ऑर्डर कॉपी मिलेगी, उसको लेकर के वो जाएंगे भाईकला जेल में। वहाँ पर शाम के 5 बजे से पहले तक उन्हें पहुँचना होगा। ये तमाम फॉर्मेलिटीज करने के बाद आमतौर पर अगर इस वक्त 11:15 बज गए हैं, तो ये 4 से 5 घंटों में ये प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए। 5 बजे से पहले रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं, जो कि उनकी इतनी बड़ी टीम होती है, वो भाईकला जेल आसानी से पहुँच सकते हो। ऐसे में आज शाम के 6 बजे तक रिया चक्रवर्ती भाईकला जेल से छूट सकती हैं, यानी कि आज की रात वो अपने घर पर बिता सकती हैं। लेकिन अगर उन्हें 5 बजे से ज्यादा अगर लेट होता है भाईकला जेल में पहुंचने के लिए, तो उनकी रिहाई कल तक के लिए टल जाएगी। और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए नहीं, बाकी तमाम जितने भी इस मामले में आरोपी हैं जिनको बेल मिली है, उनके साथ यही प्रोसीजर होने वाला है। बिल्कुल, चाहे दीपेश सावंत हो या सैमुअल मिरांडा हो, लेकिन चूंकि ये लोग तलोजा जेल में अभी फिलहाल लॉज्ड हैं, नवी मुंबई यहाँ से काफी दूर है, ऐसे में उनकी रिहाई में थोड़ा और ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ से भाईकला जेल का जो डिस्टेंस है वो कम है, जबकि जो तलोजा जेल है वो काफी डिस्टेंस पर है। जी श्री जी, बहुत ही अहम जानकारी। रिया चक्रवर्ती करीब 1 महीने से एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद थी और आज उनकी रिहाई संभव है, क्योंकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जो उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी जमानत के लिए, वो जमानत उनको मिल गई है। हालांकि शर्तें जोड़ी गई हैं कि पासपोर्ट उनको जमा करना होगा और 1 लाख का निजी मुचलके के आधार पर उनको ये जमानत दी जा रही है।